हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने है विषय हिंदी क्लास 5 और आपके वो विषय है एशिया शेर के लिए मीठी गोलियाँ रात भर बिलखते चिकाड़ते रहे। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, दो पाठों की बात हो रही है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस एशिया शेर के लिए मीठी गोलियों की बात कही जा रही है। घाघस जो शेर का नाम है उसके लिए मीठी गोलियों की बात कही जा रही है। डीएन सिंह कौन थे। डीएन सिंह दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक थे। ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। मीठी गोलियों से क्या फ़ायदा हुआ। होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां थी, होम्योपैथी इलाज से घाघस की सेहत में सुधार हुआ और 2 ही महीनों में घाघस उठ के खड़ा हो गया। बाघों और शेरों के आचरण में क्या अंतर है। यहाँ पे आचरण आवरण हो सकता है। आचरण रहा तो आपको आचरण के बारे में भी बताया जा सकता है। पहले आवरण की बात कर लेते हैं। नर शेर के गले में बालों का गुच्छा होता है, जबकि बाघ के में ऐसा कुछ नहीं होता है। शेर की लंबाई कम होती है, बाघ की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है। से बाघ के शरीर पे बाघ के शरीर पे पर चकते चकते बने होते हैं, शेर पे नहीं, शेर के नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके उत्तर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान में देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। ठीक है, शेर का नाम क्या था, घाघस, जो कि होम्योपैथी दवाइयों से ठीक हो गया था। चलिए, घाघस की गिरती हुई हालत को देख के उसके खून के जांच के लिए भेजे गए। उसके खून के नमूने लिए गए, क्योंकि कोई भी बीमारी हमें होती है तो सबसे पहले हमारे खून के नमूने लिए जाते हैं, ताकि खून की जांच से हमें ये डॉक्टर बता सके कि हमें क्या बीमारी है और डॉक्टर को हमारा इलाज करने में आसानी हो। तो उसके लिए भी कैसा किया गया, घाघस के लिए भी उसके खून के नमूने लिए गए। ठीक है। डीएन सिंह दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक थे। ठीक है। डॉक्टर जॉनी ने होम्योपैथी दवाई देने की सलाह दी। ठीक है, होम्योपैथी दवाई घाघस को दी गई। ठीक है, घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई। जी हाँ, 2 महीनों के अंदर 2 महीनों के अंदर घाघस अपने पैरों पे घाघस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे के चित्र को देखकर हाथियों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। हाथी एक शाकाहारी जानवर है। हाथी झुंड में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हाथी को पालतू जानवर की तरह उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हाथी को अपने पालतू जानवर की जैसे उसके ऊपर सवारी की जा सकती है, उससे किसी भी प्रकार का अन्य कार्य करवाया जा सकता है जो वो कर सके। ठीक है, पुराने ज़मानों में तो बड़े बड़े पत्थरों को खींचने के लिए हाथी का उपयोग किया जाता था। लोग हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ते थे। ठीक है, आजकल भी हाथी की सवारियाँ की जाती हैं। हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है। ठीक है, और हाथी अपनी सूंड से वजन उठा सकता है। ठीक है, ये हाथी के बारे में कुछ वाक्य हो गए। अब नीचे लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाए। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व गुजरात में है। जी नहीं, ये उड़ीसा में है। इस पाठ के लेखक रमेश वेदी हैं। जी हाँ, उनका नाम रमेश वेदी है। हाथी एक बच्चा अपनी टोली से अलग हो गया था। जी हाँ, शेर के हमले का घाव ठीक हो गया। जी नहीं, शेर के हमले का घाव ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, धुई को बहुत चोट लगी। शेर के हमले का घाव ठीक हो गया था, नहीं हुआ था। शेर को घेर कर सारे हाथी चिगाड़ते रोते सब को। ठीक है, सब होता है जो मर जाता है। ठीक है, उसका शरीर
को सब कहते हैं। सबको घेर कर सारे हाथी चिगाड़ते रोते बिलखते रहे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। यह घटना 1988 की है। जी हाँ। धुई एक 2 साल का बच्चा था, छोटा बच्चा। देखो ये धुई है। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका। बच्चे का घाव जानलेवा था। जी हाँ। सबको घेर कर सारी रात हाथी वहीं खड़े रहे। जी हाँ। ठीक है, चलिए आप अपनी वर्कशीट के आंसर इससे मिला सकते हैं, और कोई यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।